मन से वाणी से कर्मों से आदि व्याधि उपाधि हरो, अक्षय आत्मा के अधिकारी, किसी विघ्न भय से न डरो, किसी विघ्न भय से न डरो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और लगातार होती जा रही है और लगातार इसी सकारात्मक तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हो पा रही है, आपको नहीं पता चल पा रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, सरकार ऐसी मक्कार है, अधिकारी ऐसे मक्कार हैं जिनकी गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपने कुछ निर्णय लिए हैं, आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो उसके लिए हर चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा और निरंतर मेहनत और आशा बनाए रखनी होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का आपका प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन कब की गई थी? आपको बताना है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन कब किया गया था? आपको बस इतना ही बताना है। ए ऑप्शन है आपका 21 अप्रैल 1973, बी है 22 अप्रैल 1994, सी है 24 अप्रैल 1956 और डी ऑप्शन है आपका 24 अप्रैल 1993। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन कब किया गया था? तो 51 का सही है 24 अप्रैल 1956। कितना? 24 अप्रैल 1956। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति, मिशेल, मार्गन, राशि या ओकले ने? बताइए, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? यह प्रश्न कई बार आप कर चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न प्रतीत होता है। बताइए, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति, ये किसने सुझाया था? ये ओकले ने सुझाया था। किसने? ओकले ने। क्लियर है आपको? 52 का आपका डी ऑप्शन सही है। ओकले ने यह प्रश्न सुझाया था कि गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति कर दी जाए, परिवार की समाप्ति कर दी जाए तो नारी मुक्त हो जाएंगी। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। नारी को आत्मनिर्भर बनना होगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी समस्या के से मुक्ति पाने के लिए। अगर जब आप स्वयं पर निर्भर होंगे, आप निडर होंगे, आप उत्तर देना जान रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपसे कोई नहीं भिड़ता है, आपसे डरता है व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति को सताता है आदमी और जो कड़वा बोलता है उससे दबकर रहता है। इतना आप ध्यान रखिए। तो ओकले अपने आप को एक अच्छे माहौल में ढालिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ए ऑप्शन है आपका फ्रेजर और ब्रीफाल्ट, बी ऑप्शन है मार्गन और फ्रेजर, सी है गिलबर्ट और इलियट और डी ऑप्शन है आपका मार्गन और लुबोक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 का बहुत ही आसान उत्तर होगा, अगर आप दे रहे होंगे बताइएगा जल्दी से। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, गिलबर्ट और इलियट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? ए अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, बी राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, डी है सचेत और अचेत नियंत्रण। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सचेत और अचेत नियंत्रण। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो को लाइक का टारगेट है आपका 220।
आपको 220 कम से कम लाइक्स इस वीडियो पे देने हैं, तो प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, फिर आराम से ये वीडियो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सचेत और अचेत नियंत्रण। 54 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर रखिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चेतन और अचेतन नियंत्रण क्या कूले और बर्नार्ड ने दिया था? संगठित और असंगठित नियंत्रण क्या इवोगार्ड्स ने दिया था? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या कार्ल मैनहिम ने दिया था? डी ऑप्शन है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण क्या किम्बाल यंग ने दिया था। बहुत ही आसान प्रश्न होगा अगर आपने पिछले प्रश्नों को सही से किया है, अभी तक आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। अगर अभी तक भी आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए हैं तो भी अभी मौका है आपके पास अपनी मेहनत को दोबारा शुरू करने का, फोकस बनाकर पढ़ने का, निरंतरता बनाए रखने का। एक जगह अपने आप को झोंक दीजिए इस पढ़ाई में। ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको जब परीक्षा तिथि घोषित होगी। देखिएगा, बंद दरोगा वालों को ज्यादा समय नहीं मिला है, 1 महीने के अंदर उनकी परीक्षा करा ली गई। ऐसे ही आपका भी होगा जब भी परीक्षा तिथि घोषित होगी, क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिल चुका है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है 55 का। तो 55 का सही ऑप्शन है आपका बा, संगठित और असंगठित नियंत्रण। क्लियर आपको? बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इवोगार्ड्स। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? क्या रास महोदय का है, या ऑकबर्न एवं निमकॉफ का है, या मैकाइवर और पेस का है, या लैंडिस का है? बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका रॉस। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने किया है, पीटर वर्गर ने किया है, कार्ल मैनहिम ने किया है, आगवन और निमकॉफ ने किया है? बताइएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? 57 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, कार्ल मैनहिम ने किया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कानूनन राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? इमाइल दुर्खिम ने दी है, मैकाइवर एवं पेज ने दी है, जे.एस. रोफ ने दिया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहां पर मैकाइवर होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कानूनन राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानूनन का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? 58 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जे.एस. रऊफ। अगला प्रश्न है आपका, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है। बुनियादी परिवर्तन कहेंगे, बाह्य परिवर्तन कहेंगे, संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे, या आंतरिक परिवर्तन कहेंगे? बताइएगा, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहते हैं? बताइए। 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही है आपका आंतरिक परिवर्तन। क्या परिवर्तित हुआ है? उसके आदर्श और मूल्य परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक समय पर आदर्श कुछ और होता है, फिर दूसरे समय पर आदर्श कुछ और हो जाता है। समाज में ये परिवर्तन आते रहते हैं, वक्त के साथ समाज बदलता रहता है। आपने कुछ और कपड़े पहने हैं, आपके लिए वो आदर्श वाले कपड़े रहे होंगे, लेकिन आपके बच्चे कुछ और कपड़े पहनेंगे और उनके लिए वो आदर्श कपड़े हो जाएंगे। मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं कपड़ों को लेकर। ऐसे ही भोजन को लेकर होता है। ऐसे आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, ऐसे आप जिस घर में रह रहे हैं, ऐसे आप जिस गाड़ी में रह रहे हैं, वो परिवर्तन होता रहता है। समाज का जैसे जैसे विकास होगा ये परिवर्तन आते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? डेविस ने, रॉस ने, गर्टन ने, या समनर ने? बताइएगा, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रॉस ने। क्लियर आपको? काफी विद्वान व्यक्ति थे रॉस महोदय।
अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी लेवाइजर ने, वैन डिक्ट ने, डब्ल्यू एटवाटर ने, लाल प्लेस ने। बताइएगा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी लेवाइजर, वैन डिक्ट, डब्ल्यू एटवाटर, लाप्लेस। बताइएगा 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डब्ल्यू एटवाटर। क्लियर आपको? क्या? डब्ल्यू एटवाटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों के हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या उपयुक्त सभी। बताइएगा, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, या जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है आपका, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को कहा जाता है? स्थिर अवस्था, संतुलित आहार की अवस्था, शारीरिक स्थिरता की अवस्था, शारीरिक समानता की अवस्था। बताइएगा, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को कहा जाता है? 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, स्थिर अवस्था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? चाहे आप चय, अवशोषण, पाचन या उपयुक्त तीनों क्रियाओं के बाद। बताइएगा 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? 64 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों क्रियाओं के बाद। हर एक चीज पर फोकस बनाकर रखिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यह विश्वास होना चाहिए आप में। जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप में यह विश्वास जगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, और आप लगातार उसके लिए मेहनत करेंगे फिर और अच्छी तरीके से। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, या उपापचय के मापन हेतु, या गैसीय विनिमय के मापन हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? 65 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका ए, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है केवल लिंग पर, केवल आयु पर, आयु एवं लिंग दोनों पर, आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर? बताइएगा, किसी व्यक्ति के संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं है? रोगों से सुरक्षा, मोटापा में वृद्धि, पोषक तत्वों की पूर्ति, स्मरण शक्ति में वृद्धि। निम्न में से कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं है? 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन, मोटापा में वृद्धि। क्लियर आपको? मोटापा में वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 68 का डी ऑप्शन सही है, वसा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? बताइए, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? अत्यधिक मात्रा में वसा, अत्यधिक मात्रा में विटामिन, अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? तो 69 का बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि दा,
इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक मात्रा में वसा नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा होती है जो भोजन को संतुलित बनाती है। अत्यधिक मात्रा में विटामिन भी नहीं होनी चाहिए। अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 60 से 70% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है भोजन की, तो भोजन में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, एलसीआर मीटर या अमीटर? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है एबीसीडी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्लियर है आपको? बॉम्ब कैलोरीमीटर। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? यह तैयारी आपको अच्छे से करनी है और निरंतरता के साथ करनी है। किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? कैल्शियम तत्व, लौह तत्व, आयोडीन तत्व, मैग्नीशियम तत्व? बताइएगा, किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लौह तत्व। क्लियर आपको? किसकी कमी से? लौह तत्व की कमी से। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है? जन्म के समय कुशल देखभाल, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर जोखिम का शीघ्र पता लगाना, ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। जन्म के समय कुशल देखभाल बिल्कुल सही है। प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर उपाय या उपचार, यह भी सही हो जाएगा। जोखिम का शीघ्र पता लगाना, यह भी सही हो जाएगा। तो 72 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण है? रक्ताल्पता, रक्तस्राव, संक्रमण, बाधित जन्म प्रक्रिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण है। 73 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो है रक्तस्राव। सही समय पर अगर इस रक्तस्राव को नहीं रोका जाता है तो बहुत सी माताओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिनको बचाया जा सकता है। इसीलिए अस्पताल में प्रसव के लिए सरकार इतना प्रेरित करती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन उपलब्ध होती है। अगर रक्तस्राव प्रारंभ हो जाए तो उसका उपचार संभव होता है, नया रक्त भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर यही हालात घर में पैदा होते हैं, फिर वहाँ पर उपचार के कोई भी रास्ते नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में माताओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अस्पताल में प्रसव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग भी इसी कार्य के लिए आगे जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, यही आपका कार्य होगा। क्लियर है आपको? तो भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण है रक्तस्राव। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? प्राइमी ग्रेविडा, लंबा प्रसव पीड़ा, गंभीर एक्लेपेसिया, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गंभीर एक्लेपेसिया। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लीजिए होगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपकी तैयारी के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप भी कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर आपको? आज का टारगेट है आपका 220 लाइक्स का, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अगला प्रश्न है आपका 75, एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय स्थानिक गर्भावस्था, हिस्टेरेक्टॉमी के पश्चात, सिक्युलर मोल या गर्भावस्था? 75 का सही उत्तर है आपका हिस्टेरेक्टॉमी के पश्चात। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? प्रौद्योगिकी विकास, संवेगात्मक विकास,
नैतिक विकास या सामाजिक विकास? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, प्रौद्योगिकी विकास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? प्लेटो का है, हेनरी स्वीट का है, गार्डनर का है या चाम्स्की का है? बताइएगा, जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 77 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, हेनरी स्वीट। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य, थकान या उपर्युक्त सभी? बताइएगा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 78 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है? तो 79 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, शैशवावस्था। क्लियर है आपको? क्या? शैशवावस्था। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। बाल साहित्य का, खेल का, संचार माध्यम का या दिनचर्या का? बताइएगा, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान या किसका विशेष महत्व है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो 80 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, खेल। खेल के द्वारा बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, है ना? तो वो चीजें बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं गतिशीलता, अनुवांशिकता, तत्परता या अभिवृद्धि? बताइएगा, शारीरिक वृद्धि को विकास और विकास को कहते हैं। 81 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण दिया जाता है? एमएमआर, हेपेटाइटिस ए, डीपीटी या बीसीजी? बताइएगा, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण दिया जाता है? एमएमआर दिया जाता है या हेपेटाइटिस ए दिया जाता है या डीपीटी दिया जाता है या बीसीजी दिया जाता है? तो 82 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बीसीजी। क्लियर है आपको? बीसीजी। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को कहा जाता है? कोलोस्ट्रॉम, फॉर मिल्क, मैच्योर मिल्क या हिंद मिल्क? बहुत ही आसान उत्तर होगा, कई बार आप ये लोग कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कोलोस्ट्रॉम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? बताइएगा, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, विटामिन ए। अगला प्रश्न है आपका, स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? यहां पर दवा होगा, ठीक है, दवा होगा यहां पर। केबरगोलिन टेबलेट, प्रोजेस्टेरोन टेबलेट, मेथेरजिन इंजेक्शन या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन? बताइएगा, 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। अगला प्रश्न है आपका, परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत का अर्थ है? प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत, या प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत, या प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, या प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? जब कैंसर हो, जब मलेरिया हो, जब मिर्गी हो या जब ज्वर हो?
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जब कैंसर हो। अगला प्रश्न है आपका पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। पीएनडीटी अधिनियम 1994 भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार या बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता या भारत में लिंग चयन गर्भपात या भारत में गर्भपात, ये किसका प्रतिषेध करता है ये आपको पहचानना है। प्रतिषेध यानी कि प्रतिबंधित करता है, रोकता है। तो 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है सी, भारत में लिंग चयन गर्भपात। कि लिंग का चयन किया पहले फिर गर्भपात किया, ये नहीं हो सकता भारत में, ठीक है। और अन्य रीजन हो सकते हैं, मेडिकल रीजन हो सकता है या और कोई कारण हो सकता है, लेकिन लिंग चयन करने के बाद गर्भपात कराना भारत में प्रतिबंधित है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। 89 का जो सही उत्तर है आपका वो 3 है। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यही आज का प्रश्न है। और मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट से कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई जबकि पश्चिम जगत में यह नहीं आई? पुत्री के प्रति विरुचि, पुत्री का उच्च मूल्य, पुत्र के प्रति विरुचि या विवाह के प्रति विरुचि? इसमें से सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो 90 का सही उत्तर है आपका ए, पुत्री के प्रति विरुचि। देखो भारत में पुत्रियों के प्रति विरुचि का कारण सिर्फ एक, ये दहेज नहीं था। लगता होगा कि आपको सिर्फ दहेज होगा, दहेज नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी सुरक्षा कैसे करें, तो जिससे लोग और घबराते थे, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गरीब आदमी और घबराता था इतने दिन तक कैसे पुत्रियों की सुरक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5? बताइएगा घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 91 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन सही है, 2। अगला प्रश्न है आपका शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जन्म के समय शिशु का कम, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति या गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग? बताइएगा शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो 92 का जो सही है आपका ऑप्शन वो सा है, 1, 2, 3 सही है। क्लियर है आपको? तो ये चौथा गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? जनवरी 2021 में, मार्च 2021 में या दिसंबर 2020 में या फरवरी 2021 में? बताइएगा भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 93 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मार्च 2021 में। अगला प्रश्न है आपका नवजात में गंभीर हाइपोथर्मिया है जब शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जब शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जब शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जब शरीर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो 94 का सही ऑप्शन है आपका बा, जब शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अगला प्रश्न है आपका प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा? बताइएगा 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका डी ऑप्शन सही है, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है विकिरण, शराब,
व्यायाम, कैफीन। बताइएगा जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ऐसी कौन सी चीज है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है? बहुत ही आसान है, चाहे जन्म के बाद हो या जन्म के पहले हो, व्यायाम आपको कभी भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा अगर आप सही ढंग से सही क्षमता के अनुसार व्यायाम कर रहे हैं। क्लियर आपको? लेकिन विकिरण, शराब, कैफीन, चाहे आप जन्म के पूर्व हो या जन्म के बाद, ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी, वो भी नकारात्मक रूप से। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं? स्टर्न है, टरमैन है, विने है, या इनमें से कोई नहीं है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, प्रतिज्ञा लिखकर भेज सकते हैं और वहां पर आपको सभी पीडीएफ, सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो 97 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, टरमैन। क्लियर आपको? कौन? टरमैन। अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? बताइएगा संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? 98 का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 3, 7, 4 या 5? बताइएगा कितनी व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया है? उसका सही उत्तर है आपका 4। कौन कौन सी है उनकी उम्र के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह आज का आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1996, 1999, 1995 या 1997? बताइएगा 100वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 100 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1999 ईस्वी को। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों को आपने ईमानदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ किया होगा। बताइएगा कमेंट करके कि 50 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी वैसा ही दिख रहा होगा। अब मॉक टेस्ट में आपके अधिकांश प्रश्न सही हो रहे होंगे। निरंतरता बनाए रखिए, ये मेहनत बनाए रखिए, क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो जरूर सफल होगा, वो जरूर साकार होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।